तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। एंड थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा मिनाटो की जो नई मांगा आई है उसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक आ रही है, तब तक हाइप है भी या फिर नहीं, बिकॉज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है एंड फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। लाइक करो। अबे साले जब मजाक कर रहा हूँ, नहीं कर देना वैसे अगर वीडियो पसंद आई तो। बाकी इन सब बातों को छोड़ते हैं एंड मांगा एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है मिनाटो जो कि शायद से किसी बैटल के अंदर है और वो फाइट अकेला नहीं कर रहा है, उसके साथ है जिराया सेंसे और उसके दो टीममेट्स, और वो लोग फाइट कर रहे हैं दो जिंजुरिकी से। वो दोनों जिंजुरिकी मिनाटो की टीम से कहते हैं अगर तुम्हें हमसे फाइट करनी है तो तुम्हें 9 टेल बीस्ट के जिंजुरिकी को यहाँ पर लाना पड़ेगा। एंड देन वो टेल बीस्ट बॉम्ब को बनाना शुरू कर देते हैं। एंड जिराया को पता था हम टेल बीस्ट के आगे नहीं टिक सकते हैं, तो जिराया सेंसे बोलते हैं कि अभी के लिए हम रिट्रीट कर रहे हैं और वो मिनाटो को कुछ ऑर्डर देते हैं। मिनाटो बोलता है यस सर। एंड देन मिनाटो कुछ हैंड साइंस को बनाना शुरू कर देता है। देन वो दो जिंजुरिकी भी शौक में कि भाई टेल बीस्ट बॉम्ब के अगेंस्ट कौन सा jutsu यूज कर रहा है। एंड देन वो दोनों अपने टेल बीस्ट बॉम्ब को लॉन्च कर देते हैं। एंड देन मिनाटो यूज करता है अपना फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक एंड ये jutsu यूज करके वो अपने आप को और अपने टीममेट्स को कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। और ये एक्शन इतनी जल्दी हुई कि उसके खुद के टीममेट्स को पता नहीं चलता। वो कहते हैं हम मर गए क्या? जिराया सेंसे कहते हैं बहुत क्लोज था ये। देन मिनाटो मनी मन सोच रहा होता है दैट्स अ बीजूस पावर, मतलब ये है एक जिंजुरिकी की पावर और एक उसके अंदर भी है। और वो किसकी बात कर रहा था? वो कर रहा था कुशिना की बात। देन हमें कुरामा दिखाया जाता है जो कि अभी हेट्रेड के अंदर है और वो कहता है हे न्यू वेसल, मैं तेरे डर को और तेरे सुपरविजन को महसूस कर सकता हूँ। एंड वो कहता है क्या तुझे समझ आ रहा है कि तू मेरे से भी ज्यादा बेड़ियों के अंदर बंधी हुई है, लेकिन मैं तुझे आजाद कर सकता हूँ। एंड देन कुशिना डर के मारे नींद से जाग जाती है एंड वो कहती है वापिस वही सपना, वही पुराने नजारे और वही दो सेम बंदे जो मुझे गार्ड करते हैं। नेक्स्ट सीन के अंदर हमें दिखता है कुशिना अपने कमरे से बाहर आ गई है और वो उन दो गार्ड से बात कर रही है। वो कहती है आज का शेड्यूल क्या है, क्या आज मुझे मिनाटो के साथ कुछ सीलिंग टेक्निक्स पर ट्रेनिंग नहीं करनी है? एंड देन कुशिना को वहाँ पर एक उड़ती तितली दिखती है। वो उसे देखने के लिए उस खिड़की से बाहर जाती है एंड वो दो बंदे कहते हैं कुशिना तुम्हें इस बैरियर के बाहर नहीं जाना चाहिए और इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। एंड कुशिना कहती है पता है मुझे मत सिखाओ। वो कहती है पता नहीं कब मुझे मिनाटो के साथ अकेले रहने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है मिनाटो कुशिना के पास आ गया है और कुशिना मिनाटो से कहती है मैं वादा करती हूँ मैं आज पूरी जी जान लगा दूंगी। कुशिना मिनाटो से कहती है मिनाटो तुम बहुत जल्दी चीजें सीख जाते हो और अभी बहुत सारे ऐसे उजुमा की सीलिंग जुत्सु बच रहे हैं जो अभी तक हमने कवर अप नहीं किए हैं। बट मिनाटो कहता है सॉरी कुशिना, बट मैं तुझे ये बताने आया था कि मैं आज एक दूसरे जुत्सु पर प्रैक्टिस करने वाला हूँ। कुशिना गुस्से में मिनाटो से पूछती है कैसा जुत्सु? एंड मिनाटो सामने से कुछ जवाब ही नहीं दे पाता, शायद से वो उसे बताना नहीं चाहता था। देन कुशिना मिनाटो से पूछती है कहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले हो तुम? मिनाटो जवाब देता है ट्रेनिंग ग्राउंड 3 पर। देन कुशिना कहती है ऐसा जुत्सु जिसके बारे में तुम मुझे भी नहीं बता सकते। देन मिनाटो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो अभी भी अनफिनिश जुत्सु है, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को चोट पहुंचा लो। देन कुशिना कहती है अच्छा ठीक है। एंड देन कुशिना गुस्सा हो जाती है, उसके बाल खड़े हो जाते हैं और वो बोलती है अगर तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है तो सीधा सीधा मुंह पे बता दे। मिनाटो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। एंड देन पीछे से कुछ लोग मिनाटो का आवाज लगाते हैं, शायद से ये उसके क्लासमेट्स होंगे उस टाइम के, और ये बंदे और कोई नहीं उस टाइम के टीम 6 के मेंबर्स थे। वो मिनाटो से कहते हैं कि हमें लॉर्ड थर्ड को मिशन की रिपोर्ट देने जानी है तो हमें वेट मत करवा। देन मिनाटो वहाँ से भाग निकलता है। कुशिना उसे रोकने की ट्राई करती है लेकिन मिनाटो वहाँ से निकल लेता है। कुशिना भी मिनाटो के पीछे जाने लग गई थी लेकिन वो गार्ड उसे रोक लेता है एंड मिनाटो अपने दोस्तों के साथ निकल लेता है। कुशिना थोड़ी सी सैड हो जाती है और वो बंदा कहता है तुम्हें इस बॉर्डर के पार बिल्कुल नहीं जाना है। एंड ये बॉर्डर शायद से जो 9 टेल कुशिना के अंदर था उसे सील करने के लिए थी, मतलब रोके रखने के लिए, उसकी पावर्स कम करने के लिए। जब कुशिना वापस अपने कमरे में आती है तो उसे मीतो उजुमाकी की कुछ बातें याद आती है। एंड मीतो उजुमाकी कौन थी? वो कुशिना से पहले 9 टेल बीस्ट की जिंजुरिकी थी। उसने कुशिना से कहा था हमें यहाँ पर 9 टेल बीस्ट की वेसल्स बनाकर लाया जाता है, बट उससे भी ज्यादा तुझे प्यार ढूंढना है उस वेसल्स को भरने के लिए। देन तूने जो इतना बड़ा सैक्रिफाइस करा है उसके बावजूद तू खुश रह सकती है। कुशिना मीतो से कहती है लव। देन मीतो कहती है हाँ लेकिन तुझे वो ऐसे नहीं मिलेगा यहाँ पर वेट कर। एंड वो कुशिना से कहती है तुम मेरे साथ आ, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। बट नेक्स्ट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है उजुमाकी क्लैन की जो चेन्स वाली टेक्निक है जिससे वो किसी को भी सील कर सकते हैं। कुशिना उसे यूज कर उन दो गार्ड्स को बांध देती है। उनमें से एक बंदा कहता है मैं
इसे छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। एंड वो कहते हैं जैसे जैसे वो एज कर रही है उसकी बाइंडिंग पावर्स भी बढ़ रही है। देन हमें दिखाया जाता है कुशीना वहाँ से भाग रही है एंड वो उस बॉर्डर के पास आकर रुक जाती है। वो सोचती है बॉर्डर को क्रॉस करूँ या फिर नहीं, लेकिन वो बॉर्डर को क्रॉस कर देती है एंड जो सील कुरामा की पावर्स को दबा रही थी वो अब अंडू हो चुकी है। कुरामा हेटरेट के साथ कुशीना से कहता है तुम उज़ुमाकी क्लैन के मेंबर्स अपनी महान सील्स के लिए जाने जाते हो, बट इन सील्स ने तुम्हें उतना ही यूज करा है जितना तुमने इन्हें, एंड टाइम के चलते तुम यहाँ पर ट्रैप हो चुकी हो और सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें आजाद कर सकता है उन लोगों से जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है। वो कहता है कभी भी अपनी हेटरेट को भूलकर किसी पर ट्रस्ट मत करना। एंड कुरामा उसे ट्रैप करने के लिए जो सील कुशीना के अंदर लगाई गई थी उससे भी ब्रेक करने वाला था, लेकिन तभी कुशीना संभल जाती है और बोलती है मेरे पास है। एंड नेक्स्ट सीन के अंदर हमें मिनाटो दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहा था अपने नए jutsu पर जिराया सेंसे के साथ। एंड ये सारे गड्ढे वगैरह देखकर हमें समझ ही आ रहा है कि वो कौन से jutsu पर काम कर रहा था। जिराया सेंसे मिनाटो से कहते हैं या तो ये अच्छे से काम नहीं कर रहा या तो ये शायद से बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। देन मिनाटो कहता है ये कंट्रोल करने के लिए बहुत हार्ड है। देन जिराया सेंसे मिनाटो के पास आकर उससे कहता है मैंने सुना है हमारे माथे के ऊपर जो हेयर्स ऐसे घूमे हुए होते हैं उससे हम जब चाकरा यूज करते हैं तो उसे रोटेशन देने में हेल्प मिलती है, तो सबसे पहले मुझे देखने दे। देन मिनाटो कहता है ये एक मनगढ़ंत कहानी है राइट। जिराया सेंसे कहते हैं ये जरूरी नहीं है, मैंने ये देखा है जब भी मैं चाकरा यूज करता हूँ मैं उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज करता हूँ। क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड की ओर घूमता हुआ। ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, तुम समझ जाओ थोड़ा सा। देन मिनाटो कहता है अच्छा तो मेरे बारे में बताओ। देन जिराया सेंसे थोड़ा सा अलग सा मुंह बनाते हैं और मिनाटो पूछता है क्या हुआ। देन सेंसे कहते हैं तेरे सर पर 2 भंवरे हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। मिनाटो शॉक हो जाता है और बोलता है व्हाट। देन मिनाटो जिराया सेंसे से पूछता है मैं किस डायरेक्शन में चाकरा यूज करूं। जिराया सेंसे बोलते हैं मुझे नहीं पता भाई। वो बोलते हैं चल ठीक है एक ब्रेक ले लेते हैं। एंड देन यहाँ पर नारुतो का वो आइकॉनिक सीन पास्ट जनरेशन के साथ, जैसे जिराया सेंसे नारुतो को वो आइस कैंडी खिलाया करते थे, आधी तोड़कर आधी वो और आधी नारुतो खाता था, वैसे ही आइस कैंडी जिराया सेंसे तोड़कर मिनाटो को ऑफर करते और उसे बोलते हैं कौन सी वाली चाहिए तुझे। एंड बिकॉज दोनों आइस कैंडी सेम ही साइज की थी, मतलब उन्होंने बीच में से तोड़ी थी, तो मिनाटो कहता है इट डजंट मैटर। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है एंड जिस पत्थर पर वो बैठे थे वहां से उठकर सेंसे से कहता है यही तो चाबी है सेंसे, मुझे चाकरा को दोनों साइड रोटेट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट सीन के अंदर हमें दिखता है जिराया सेंसे बहुत खुश है, उनकी आंखों में धूल जा रही है शायद से। एंड वो बोलते हैं 2 भंवरों का सर पर होना एक जीनियस होने की निशानी भी होती है, निंजुत्सु की तुम्हें अविश्वसनीय समझ है। एंड नेक्स्ट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है मिनाटो ने पहली बार रासेंगान को एक फॉर्म दे दिया। अब तक उसने उसका नाम नहीं रखा है बट हम तो बोल सकते हैं ना। सो या उसने रासेंगान को क्रिएट कर दिया एंड वो बोलता है मुझे इसे कहना चाहिए आइस पॉप इंस्पायर्ड निम्बस जिराया ट्विन होल स्पेयर। देन जिराया सेंसे कहते हैं ये बहुत बड़ा नाम है। मिनाटो कहता है रियली। देन जिराया सेंसे कहते हैं ठीक है चाहे जो भी हो तूने नया jutsu बनाने का पहला पड़ाव पार कर दिया है, मुझे एक दूसरा मिशन है जिसके कारण मैं तुझे फिलहाल छोड़ के जा रहा हूँ, बट जब तक मैं जा रहा हूँ तब तक तू रेस्ट कर लियो। मिनाटो तो थक चुका था, वो बोलता है यस सर। एंड मिनाटो अपना सामान समेट रहा था एंड वो देखता है कुशीना को जो पेड़ के पीछे से उसे देख रही थी। वो कुशीना से कहता है कुशीना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा यहाँ पर होना ठीक बात तो है ना। कुशीना झूठ बोलते हुए कहती है बैरियर के बाहर जाने के लिए लॉर्ड थर्ड ने मुझे स्पेशल परमिशन दी है। देन मिनाटो कहता है ये अच्छी बात है, मैंने तुम्हारे गार्ड्स नहीं देखे इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। कुशीना कहती है उस बात को छोड़ो तुम। एंड वो मिनाटो से माफी मांगती है मिनाटो पर गुस्सा करने के लिए। देन मिनाटो कहता है नहीं नहीं माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने वादा तोड़ा है। देन कुशीना कहती है तुम तो उस jutsu को मास्टर करने के लिए बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे। देन मिनाटो कहते हैं अच्छा तो तुमने वो देखा। कुशीना कहती है हाँ। देन मिनाटो कहता है सच ये है कि मैं उस jutsu को इतनी बुरी तरीके से मास्टर करना चाहता था कि मैंने उसके लिए हम दोनों की अपॉइंटमेंट भी कैंसिल करवा दी, बिकॉज मैं इस jutsu को बना रहा था ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। कुशीना शॉक में कहती है मतलब क्या है तेरा। देन मिनाटो कहता है हम एक वॉर के बीच में है और हमें नहीं पता तुझे कब बैटलफील्ड के अंदर भेज दे, क्योंकि तू एक जिंजूरी की है, इसलिए मैं तुझे एक नया jutsu देने वाला था जिसे तुम अपने जिंजूरी की चाकरा के साथ मिलकर उन जिंजूरी के साथ फाइट कर सको। मतलब तुम समझ रहे हो जैसे नारुतो कुरामा से चाकरा लेकर अपने रासेंगान को बहुत बड़ा बना देता था, जस्ट लाइक दैट। एंड देन मिनाटो कहता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। एंड वहां पर कुशीना थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है एंड वो सील वापस कमजोर हो जाती है। मिनाटो कुशीना से कहता है क्या हुआ। कुरामा कुशीना को पोजेस कर लेता है जैसे वो नारुतो को करता था उसका चाकरा लीक कर सेम यही चीज उसने कुशीना के साथ करी। मिनाटो इस बात को समझ गया था, वो उसे बचाने जाता है लेकिन कुरामा का चाकरा मिनाटो पर अटैक करता
जाता है और मिनाटो को बहुत दूर उड़ाकर फेंक देता है। देन नेक्स्ट सीन के अंदर हमें कुरामा दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में और कुशिना डरी हुई है, मिनाटो का नाम ले रही है। कुरामा उससे कहता है मैंने तुझे बताया था कि किसी पर ट्रस्ट मत करना, ये भी तुम्हें बाद में यूज ही करेगा। एंड वो कहता है मेरी सारी सील्स खोल दे एंड तू दर्द से मुक्त हो जाएगी, या तो मैं तुझे पोजेस करके तुझे मार देता हूँ। एंड कुरामा कुशिना पर अटैक करने वाला था कि वहाँ पर एक सीलिंग jutsu अपीयर होता है एंड कुरामा भी शॉक में था कि सीलिंग jutsu किसने यूज करा। एंड नेक्स्ट सीन के अंदर हमें दिखता है मिनाटो ने बाहर से पूरी जख्मी हालत में कुशिना पर वो 5 टेट्राग्राम सील जो जिराया सेंसे नारुतो पर यूज करते थे उसे मिनाटो कुशिना पर यूज करता है। कुरामा फुल हेटरेट के अंदर था, वो बोलता है ये बच्चा उजुमाकी क्लैन से है भी नहीं, फिर भी ये टेट्राग्राम सील को अपनी स्टाइल में यूज कर रहा है। एंड वो मिनाटो को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहता है अ मोस्ट पावरफुल शिनोबी रैंकिंग अलोंगसाइड फर्स्ट होकागे हाशिरामा, अनबिलीवेबल। मतलब एक पावरफुल शिनोबी फर्स्ट होकागे हाशिरामा के साथ बराबरी कर रहा है। एंड कुरामा मिनाटो से कहता है तुम जैसी लेवल का शिनोबी क्यों इस लड़की के लिए फाइट कर रहा है। मिनाटो कहता है मुझे वो स्ट्रॉन्ग लोग पसंद है जो मुझसे भी स्ट्रॉन्ग है एंड यही रीजन है कि मैं कुशिना से प्यार करता हूँ और तुम्हें मैं उस पर हावी नहीं होने दूंगा। देन हमें उजुमाकी क्लैन का एक सिंबल दिखाया जाता है और कुशिना की वो यादें दिखाई जाती है जिसमें मीतो उजुमाकी के साथ उसने बात करी थी। वो कहती है वो क्लैन जिसके लोगों ने शिनोबी के रूप में लोगों से प्रशंसा हासिल करी, वो क्लैन जिनके पास अच्छी लाइफ फोर्स और सीलिंग jutsu है, जिस क्लैन के लोग अपने आप को घूमती हवा की धारा में बैलेंस कर लेते हैं और वॉर के कारण हमारी पावर्स और बढ़ गई, लेकिन अब हमारा अस्तित्व उन लोगों के द्वारा खत्म हो जाने के खतरे में है। ये घर और इसके फ्लोर पर बना फैमिली jutsu फॉर्मूला एक साथ कंबाइन होने के बाद बाहर जिंजुरिकी की सीलिंग फोर्स को मजबूत बनाता है। फिर कुशिना डरते डरते मीतो उजुमाकी से पूछती है क्या मैं सच्ची में नाइन टेल बीस्ट की होस्ट बनने वाली हूँ। देन मीतो कहती है तुम मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची हो, तुम्हारे बाल मुझसे भी ज्यादा लाल और चमकदार है। देन कुशिना कहती है तो ये था जो तुम मुझे दिखाना चाहती थी। देन मीतो कहती है नहीं वो हमारे ऊपर है, वहाँ पर एक गोल घूमती हुई सीढ़ी होती है जो ऊपर जा रही थी। कुशिना बोलती है अ स्पाइरल स्टेयरकेस। देखो हर वर्ड का मैं हिंदी ट्रांसलेशन नहीं बता सकता तो कुछ चीजें तुम्हें इंग्लिश में ही समझनी पड़ेगी, आई एम सॉरी। मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को तो पूरी इंग्लिश समझ आती होगी अगर तुमने नारुतो देखी है तो भाई। ओके बैक टू स्टोरी। मीतो कहती है नहीं इट्स अ रासेन अ हेलिकल स्टेयरकेस। देन कुशिना एंड मीतो स्टेयरकेस को चढ़कर ऊपर जाने लगती है एंड कुशिना मीतो से पूछती भी है इसके टॉप पर क्या है। मीतो कहती है वो चीज जो मेरे दिल के अंदर है। एंड देन हमें वो दोनों ऊपर दिखाई जाती है एंड वहां से पूरे कोनोहा का बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। देन मीतो कुशिना से कहती है जब भी मैं अकेला फील करती थी एंड मेरे लिए एक जिंजुरिकी बनना बहुत हार्ड था तो मैं यहाँ पर आती थी। मीतो कुशिना से कहती है अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है तो तुम हेट्रेड के अंदर भी प्यार को ढूंढ सकते हो। एंड देन हमें वापस वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुरामा कुशिना को पोजेस करने के ट्राई कर रहा था एंड अब कुशिना अपनी उजुमाकी चेन्स को यूज कर कुरामा को वापस सील करने की कोशिश करती है। कुरामा बहुत ज्यादा रेजिस्ट करता है, बहुत उस सील को तोड़ने की कोशिश करता है बट कुशिना कहती है मैं भी रेजिस्ट कर सकती हूँ। कुरामा को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो कुशिना पर टेल बीस बॉम्ब का अटैक करने वाला था। मिनाटो ने अभी तक उस सील को छोड़ा नहीं है एंड मिनाटो एंड कुशिना कुछ इशारों में बात करते हैं एंड मिनाटो बोलता है इसे साथ में करते हैं। लेकिन जिन चेन्स की मदद से कुशिना ने कुरामा को पकड़ रखा था कुरामा उन चेन्स को पकड़कर कुशिना को पटक देता है एंड कुशिना की बॉडी पर पूरा कंट्रोल करके वो मिनाटो पर अटैक कर देता है। उसने मिनाटो को ऑलमोस्ट मार ही दिया था एंड कुशिना बोलती है मिनाटो तुमने बहुत कर लिया, अब तू पीछे हट जा। मिनाटो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। कुरामा मिनाटो से बहुत गुस्से में कहता है कि तू अपना सीलिंग हैंड वहां से हटा दे, ये ह्यूमन मेरा जरिया है और तू हमारे बीच में आ रहा है। मिनाटो कहता है तू गलत है एंड हमें दिखता है कि कुशिना थोड़ी सी हैरान है एंड उसे वापस मीतो की एक बात आती है हम यहाँ पर आते हैं नाइन टेल्स की वेसल बनने बट सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं प्यार ढूंढने के लिए। एंड नेक्स्ट सीन के अंदर हमें दिखता है मिनाटो कुशिना के अंदर आ चुका है कुरामा से फाइट करने के लिए एंड वो कहता है मैं कुशिना के अंदर हमेशा से हूँ। एंड मिनाटो कुरामा पर रासेंगान से अटैक करने वाला था, ये देखकर कुशिना भी अपनी चेन्स को टाइट कर लेती है एंड कुरामा अपना बैलेंस खो देता है लेकिन गिरते गिरते वो अपने टेल बीस बॉम्ब को लॉन्च कर देता है एंड वो कहता है मैं तुम्हें कुशिना को कभी पाने नहीं दूंगा। बट हमारा मिनाटो एक टेल बीस बॉम्ब के आगे अपने रासेंगान के साथ पूरी पावर लगा देता है। एंड देन आगे क्या हुआ, मिनाटो हमें दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल के अंदर बेड पर लेटा हुआ एंड उसके सामने होते हैं जिराया सेंसे और लेडी सुनारे और उसके साथ ही में कुशिना भी होती है एंड जैसा ही मिनाटो को होश आता है कुशिना मिनाटो को जोर से हक कर लेती है। एंड यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है, हमें दिखाया जाता है कि मिनाटो एंड कुशिना एक स्ट्रीट पर चल रहे हैं एंड कुशिना मिनाटो से कहती है हम वापस साथ में ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं एंड मुझे उस
दिन के उस jutsu के बारे में बताओ। वो कहती है वो jutsu बिल्कुल वैसा दिख रहा था जैसे नाइन टेल बीस्ट ने हमारे ऊपर जो टेल बीस्ट बॉम्ब लॉन्च करा था, बिल्कुल वैसा। मिनाटो कहता है मैंने बैटलफील्ड पर टेल बीस्ट बॉम्ब को देखा था तो मैंने उससे इंस्पायर होकर इस jutsu को बनाया और मैं ये jutsu तुम्हें देना चाहता था ताकि तुम अदर जुंजुरुकी के साथ बैटल कर सको। एंड देन मिनाटो कुशिना को अपने jutsu का नाम बताता है, वही वाला नाम, द आइस पॉप इंस्पायर्ड निम्बस जिराया ट्विन हॉर्स पेयर। एंड कुशिना भी कहती है भाई ये कैसा नाम है, और वो मिनाटो कहती है ये jutsu मेरे लिए है तो क्या मैं इस jutsu का नाम रख सकती हूँ। और वो मिनाटो से कहती है क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो एक जगह पर जहाँ पर हम इसके बारे में आराम से सोच सकते हैं। एंड कुशिना मिनाटो को उसी जगह ले जाती है जहाँ पर मीतो उजुमाकी कुशिना को लेके आई थी। एंड देन मिनाटो ऐसे एक बटरफ्लाई के साथ खेल रहा था एंड पीछे से कुशिना बोलती है रासेंगान। मिनाटो पूछता है हैं? एंड देन कुशिना कहती है ये उस jutsu के लिए नाम है। एंड मिनाटो कहता है रासेंगान, आई लाइक इट। एंड यहीं पर ये वन शॉट मांगा खत्म हो जाता है। और अब तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड एक अच्छी सी कमेंट छोड़ो भाई, मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। बाकी आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट एंड बाय बाय।